एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में अब अपील मुकर्रर हो गई है, दूसरी जानिब जो है आज केस की समाअत भी चलती रही जज दिलावर की अदालत में। क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील है, ये 21 रोज़ के बाद समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। असल खबर तो ये है और दूसरी खबर ये है कि इसमें जो बेंच बनाया गया है उसमें चीफ जस्टिस बंदयाल साहब नहीं है, जैसे इजाजुल एहसन नहीं है, जैसे मुनीब अख्तर नहीं है। एक नया बेंच मिला है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, जिसको हेड कर रहे हैं जैसे याया फरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा। 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सादिर फरमाया था कि तोशा खाना में जो चेयरमैन PTI के एतराज़ात हैं उस पर दोबारा से समाअत की जाए, और ये मामला ट्रायल कोर्ट को जज हुमायूं दिलावर की अदालत में रिमांड किया गया था। तो ये जो रिमांड आर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इससे अगले रोज 5 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आज तकरीबन 21 दिन बनते हैं। 21 दिनों के बाद ये अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। 2 रुकनी बेंच बनाया गया है और इसरार हाफिज की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला को नोटिस जारी कर दिया गया है। कल इस अपील पे समाअत होने जा रही है। सही। अच्छा, तो दूसरी जानिब आज केस भी चल रहा था लोअर कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस भी दलाइल दे रहे थे, अमजद परवेज़ भी थे। आज काफ़ी तवील एक समाअत का सिलसिला था, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? आज अगर आप कहें कि अगर कोई पेशरफ्त हुई है तोशा खाना के ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो 2 गवाह थे, एक वकास मलिक और एक मुसद्दिक अनवर, उन पे ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी जिरा को मुकम्मल कर लिया है और कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बुलाया जाएगा और उनका जो सेक्शन 342 का जो कि एक एक्यूज का स्टेटमेंट होता है, उनका बयान जो है कल ट्रायल कोर्ट में जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ये पेशरफ्त है और अदालती जो कार्रवाई है उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इसके साथ जो कनेक्टेड मैटर हैं, यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशा खाना का जो मुकदमा है उसे काबिल समाअत करार देने के हवाले से जो अपील थी उस पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत करने के बाद इस पे नोटिस जारी कर दिए हैं। किसी किस्म का हुक्म इम्तनान जो है वो जारी नहीं किया गया। और फिर कल सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 4 जुलाई का जो फैसला है उस पर भी अपील में समाअत होने जा रही है। तो एक तरफ ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, तो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग अपनी जगह पे, हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में भी तोशा खाना का मामला जो है वो पहुंच चुका है। और ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा तोशा खाना के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो समाअत होने जा रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना के केसेस के खिलाफ 2 मुख्तलिफ और भी दरखास्तें थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 दरखास्तें थी जिन पे समाअत हुई है। एक तो जज के ऊपर एतराज़ उठाया गया था हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ख़ासतौर पर फेसबुक की बात की गई कि वहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट मौजूद हैं 2014 की जिनमें इमरान खान से मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें की गई हैं, कुछ ऐसी पोस्ट की गई हैं जिसके बाद जज साहब की जो राय है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से वो वाज़े है, तो उन्हें फिर ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। और दूसरा जो 31 जुलाई के 2 ऑर्डर हैं जिसमें एक तो तोशा खाना का रिकॉर्ड समन नहीं किया गया और दूसरा जो गवाह है इलेक्शन कमीशन के उसके दस्तखत में कुछ फ़र्क था, वो भी रिकॉर्ड नहीं बुलाया गया। वो भी दरखास्तों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उस पर भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर
और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।